जय श्री राम। मासिक राशिफल के अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2025 किस प्रकार फलीभूत होगा जानेंगे। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि जल तत्व राशि होती है, चंद्रमा के प्रभाव वाली राशि। कर्क राशि वाले जातक सरल हृदय के, जल्दी से दूसरों को माफ कर देने वाले, प्रबल पराक्रमी होते हैं। सितंबर महीना किस प्रकार रहेगा ये इस अनुसार भी जानेंगे। किस महीने 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने हैं। 9 में से 4 ग्रह बदलाव की दिशा में हैं। ये महीना बदलाव का है, परिवर्तन का है। इस महीने में क्या आपके साथ घटित हो सकता है, किन क्षेत्रों में लाभ होगा और किन क्षेत्रों में सतर्कता आपको रखनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत में आपको इस माह का एक उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को करके पूरा माह आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा करेंगे सितंबर में किन किन ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। 13 सितंबर मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल कन्या राशि से निकल के तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 15 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में सबसे बलवान स्थिति में बुध इस महीने रहेंगे 15 सितंबर के बाद। 15 सितंबर को ही शुक्र का राशि परिवर्तन होना है। शुक्र आपकी राशि से निकल के, कर्क राशि से निकल के आपके दूसरे भाव में अर्थात सिंह राशि में चले जाएंगे। 15 तारीख को यह परिवर्तन हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, क्या रहने वाला है इन सब परिवर्तनों से, आइए इसकी चर्चा करते हैं। आपकी राशि में शुक्र रहेंगे 14 तारीख तक। शुक्र आपके आकर्षण के कारक हैं। आपके अंदर आकर्षण, आपकी वाणी बहुत मधुर होना, दूसरों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव आप इस महीने डालेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि वाले जातक कफ प्रधान हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कफ जनित समस्याएं भी घेर सकती हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखना है, सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान और नियम का ध्यान रखिए इस महीने। प्रिय दर्शकों, इस महीने 13 तारीख को मंगल आपके पराक्रम भाव से निकल के चतुर्थ में चले जाएंगे। कामकाजी जीवन में जो है व्यापार और करियर के लिए ये महीना निसंदेह कल्याणकारी और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा समय आ सकता है। कारण क्या है, मंगल का राशि परिवर्तन 13 सितंबर को होगा। चतुर्थ भाव में मंगल आएंगे, चौथे भाव से अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। करियर में भागदौड़ रहेगी, जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, दायित्व तो बढ़ेंगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, दूरगामी लाभ इससे मिलेंगे। हाँ, ये महीना थोड़ा सा भागदौड़ भरा रहने वाला है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, परंतु ये महीना कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छा है और इस महीने में भाग्य की भी पूर्ण वृद्धि होगी। इस महीने के 15 तारीख के बाद की जो ग्रह स्थिति आपके अनुसार बन रही है कर्क राशि वालों के लिए, वो सकारात्मक बन रही है। क्यों? 15 तारीख को एक तो बुध पराक्रम भाव में आ जाएंगे। बुध जब पराक्रम में आएंगे तो बुध की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान से सम्मुख घर होता है तीसरा। जैसे हम कहते हैं कि पराक्रम अर्थात कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो कर्म ही नहीं, अपने कर्म में पराक्रम जरूरी है। पराक्रम का मतलब यहाँ से यह हो गया कि आप कोई भी काम करते हो उसमें परिश्रम जरूरी है, मेहनत जरूरी है। काम तो सब कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम में परिश्रम की पराकाष्ठा जो करे, जो पराक्रम करे, मेहनत करे, उसका भाग्य बलवान होता है। ज्योतिषीय अध्ययन में प्रिय दर्शकों ऐसा भी होता है कि हम कभी देखते हैं कि कई व्यक्तियों का भाग्य स्थान देखते हैं कि भाग्य स्थान यदि पाप प्रभाव में हो, पाप पीड़ित हो, भाग्य स्थान बहुत बलवान ना हो, तो दूसरा जो सफल ज्योतिषी होते हैं वो देखते हैं भाग्य स्थान से सम्मुख भाव, तीसरा भाव अर्थात पराक्रम भाव कैसा है। अगर उसका भाग्य भाव पीड़ित भी है तो वो पराक्रम करके अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। इसलिए यदि पराक्रम भाव तीसरा भाव भी किसी का बलवान हो तो जान लीजिए वो व्यक्ति भाग्यवान है। क्यों? वो अपने बल से अपने भाग्य को बढ़ा देगा, जनरेट कर देगा भाग्य अपना। तो इस महीने एक तो पराक्रम भाव बलवान रहेगा,
17 तारीख को सूर्य भी पराक्रम में आ जाएंगे। सूर्य का पराक्रम भाव में आना, सूर्य, मंगल, राहु, ये ग्रह यदि पराक्रम भाव से संबंध बनाते हैं बहुत बढ़िया रहता है, व्यक्ति को परिश्रम करवाते हैं। और यहाँ से बुध की जो दृष्टि शनि पर पड़ेगी, शनि और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। साथ में मंगल की भी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो करियर के लिए ये महीना अच्छा है। लेकिन हाँ, आपको परिश्रम इस महीने करना पड़ेगा। ये महीना थोड़ा दायित्वों की पूर्ति का रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, परंतु यही ध्यान देना है, कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपको अपना पूरा प्रयास करना है, 100% देना है, परिश्रम पूरा करना है। महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, परंतु परिश्रम पूरा करना रहेगा। यह एक समस्या जान लीजिए कि किन किन चीज़ों में सतर्कता आपको रखनी है। देखिए, शुक्र यहाँ दूसरे भाव में पीड़ित होंगे 15 सितंबर को। 15 सितंबर के बाद की स्थिति, पराक्रम भाव में मंगल आपके वेग को बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे। शुक्र लाभेश हैं, दूसरे भाव में जाके पीड़ित हो जाएंगे, वाणी भाव में। चतुर्थ में मंगल हैं, पारिवारिक सामंजस्य की कमी हो सकती है, आपसी विवाद परिवार में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान दें कि विवाद बहुत सीमित समय तक होगा। अपने व्यवहार में आवेश ना आने दें, क्रोध ना आने दें। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता इस महीने है। और दूसरे भाव में जब केतु के साथ शुक्र की संधि हो जाएगी, तो यहाँ वाणी की कटुता बिल्कुल नहीं चाहिए। वाणी का संयम और वाणी की गरिमा बना के इस महीने चलें, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में। चतुर्थ में मंगल बैठ के अपनी चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी मनमुटाव की संभावनाएं रह सकती हैं, तो छोटी छोटी बात पे चूहे बिल्ली की लड़ाई से बचने की आवश्यकता है। चीज़ों को इग्नोर कीजिए। कर्क राशि वाले जातक, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं है, उनको टालिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रेम संबंध के लिए महीना ठीक है, प्रेमी प्रेमिका आपस में सहयोग, सौहार्द और प्रेम की गहराई बढ़ेगी, स्थिति ठीक है। बस ये है, शुक्र पीड़ित होंगे। तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री ना दें। अपने रिश्ते के प्रति पूर्ण ईमानदारी बरतें। वैसे बरतते भी हैं लोग, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शुक्र जब पीड़ित होते हैं तो चारित्रिक दोष ना चाहते हुए भी आ जाता है, आकर्षण होता है, और वह आकर्षण नकारात्मक ही होता है। शुक्र पीड़ित होते हैं, ध्यान दीजिए, इससे बचने की आवश्यकता है। पारिवारिक तालमेल बनाने की जरूरत है। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। जल्दीबाजी से कोई भी निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। निवेश यदि कोई करना है, कोई नई परचेज करनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया निवेश करना है, बिना अपने वरिष्ठ के मार्गदर्शन के, सलाह के निवेश नहीं करें। कोई निवेश करना भी है तो किसी से सलाह ले लें। इस महीने एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, तीसरा भाव बलवान है, भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलता दिख रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सोशल वर्कर हैं, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, या ऐसा काम ही है आपका जो समाज की गतिविधियों से चलता है, आपके लिए सुनहरा मौका है। हाँ, एक चीज़ और है, कोई राजकीय काम आपके अटके हुए हैं, कोई शासन प्रशासन में ऐसा काम है जो आप करवाना चाहते हैं, मंगल भी चतुर्थ में है, मंगल दशम पर दृष्टि देंगे, सूर्य भी पराक्रम भाव में आ जाएंगे, आपके अनुकूल चीज़ें हो जाएंगी। दशम भाव पे मंगल का कैसा भी प्रभाव अच्छा माना जाता है। मतलब यदि दशम में मंगल हो या दशम भाव पे मंगल की दृष्टि हो, अच्छा है। दशम भाव पे, पराक्रम भाव पे, कारण ये है कि ये सब भाव ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है आपको। सामाजिक कोई कार्य हो उसमें परिश्रम करने में ऊर्जा चाहिए, आपको अपने कार्य में ऊर्जा चाहिए, लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ नहीं चाहिए? संबंधों में। इसीलिए ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में, दोनों ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, या सप्तम पे इनकी दृष्टि बहुत अनुकूल नहीं होती है। ज्योतिष बहुत गूढ़ रहस्य है प्रिय दर्शकों। पूर्ण विवेचना के लिए दशा, महादशा, अंतरदशा और ग्रहों के अन्य अन्य योग भी देखे जाते हैं। ये चंद्र कुंडली पर आधारित फलादेश है, फलकथन है। आपको अपने जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है
तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन विवेचना करवा सकते हैं समय लेके। प्रिय दर्शकों, इस महीने क्या उपाय करना चाहिए मैं बताऊंगा। भगवान शंकर की उपासना तो कर्क राशि वाले जातकों को सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव में रहते हैं आप लोग और भगवान शंकर के शीश पे चंद्रमा रहते हैं। तो भगवान शंकर की जितनी पूजा की जाए, चंद्रमा स्वतः ही उतना बलवान होते हैं। करना क्या चाहिए, एक सरल उपाय जान लीजिए। आप अनाज का दान कीजिए। और आप कर क्या सकते हैं अनाज में दान, इस महीने आप चावल का दान कीजिए। चावल का यदि दान करते हैं, देवालय में जाके किसी निर्धन व्यक्ति को क्या चावल, दूध, दही, चीनी, शक्कर, इनका दान आप इस पूरे महीने करते रहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, कहा गया है यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे करते रहें और भगवान शंकर की पूजा तो प्रतिपल प्रतिदिन करते ही रहें। भगवान शंकर ही सारे कष्टों से हमें छुटकारा दिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।